दोस्तों, वर्तमान के समय में हर आदमी अपनी सुख सुविधाओं पर काफी पैसा खर्च कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पर कि अपनी सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। आपको करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी मनी सेविंग के ऊपर और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और आज की वीडियो में 4 पॉइंट होंगे। चारों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए भी और जेंट्सों के लिए भी। ये पॉइंट शायद आपको पता भी हो, लेकिन मैं थोड़ा याद दिला देती हूँ आपको। ये छोटी छोटी बातें यदि हम अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो हमारा बहुत पैसा बचता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब करिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ें। यहाँ पर बुरी आदतों से मेरा मतलब है, यदि आप ड्रिंक करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर किसी भी तरह का टबैको खाते हैं या फिर आप यहाँ पर मनी गेम्स खेलते हैं। बुरी आदतों में मनी गेम्स भी इंक्लूड होते हैं। ये जो मनी गेम्स होते हैं ना, ये समझ लो कि हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मैंने बहुत से परिवारों को देखा है कि जिन घर में लोग मनी गेम्स खेलते हैं उन घरों में हमेशा गरीबी रहती है और पैसे की हमेशा तंगी बनी रहती है। यदि आप मनी गेम्स खेलते हैं या फिर आप ड्रिंक करते हैं या फिर स्मोक करते हैं तो इन आदतों को आप छोड़ कर देखिए। हो सकता है आपसे यदि बात की जाए तो आप एक साथ ना छोड़ पाए। हाँ, बहुत दिनों से आपको आदत पड़ी हुई है तो यहाँ पर आप इतनी जल्दी इन आदतों को कंट्रोल में नहीं ला सकते, लेकिन धीरे 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 कम करिए, फिर और थोड़ा करिए और थोड़ा करिए। ऐसे करके आप अपनी आदतों को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो प्लीज, जो जिन भी घरों में लोग मनी गेम्स खेलते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं या फिर स्मोक करते हैं, तो प्लीज इन बुरी आदतों को आप आज से ही छोड़ दीजिए। क्योंकि आने वाला समय ना वो होने वाला है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं चलेगा। बिना पैसे के काम आज भी नहीं चलता है, लेकिन आज फिर भी इतना है कि इतनी ज्यादा महंगाई नहीं है तो इतना ज्यादा जो है हमारे ऊपर बर्डन नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और हमारे जो काम करने के तरीके हैं ना, उनमें पैसा ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। तो पैसे को बचाइए और इन बुरी आदतों से निजात पाइए। दूसरा पॉइंट आता है, ये भी पॉइंट जेंट्सों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी संगति हमेशा ध्यान से चुने। देखो, ना एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आप 5 लोगों के साथ रहते हैं, यदि उसमें से 4 लोग भी ऐसे हैं कि चोर हैं, तो आप भी चोर कहलाएंगे। यदि आपके सर्कल में रहने वाले लोग, यदि वो ड्रिंक करते हैं और आप नहीं करते हैं, तो आप भी शराबी ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा ऐसे लोगों की संगति चुने जो पैसों के बारे में बात करते हो, जो अच्छा कमाते हो और अपने पैसों को अच्छे से संभालते हो। अपने पैसे को संभालने से मेरा मतलब है कि जिन लोगों को फाइनेंस की नॉलेज होती है वो हमेशा अपने पैसे को संभाल कर रखते हैं और हमेशा कमाने के बारे में बात करेंगे, पैसे बचाने के बारे में बात करेंगे और हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। और वो लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए उस बारे में बात करेंगे। तो हमेशा ऐसे लोगों की संगति चुनिए कि जिन लोगों से आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपने घर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमेशा ऐसी संगति चुने कि जो लोग अच्छे हों और पैसों के बारे में बात करें और पैसों के बारे में आपको सिखाएं और अच्छी बातें आपको सिखाएं। तो ऐसे लोगों की संगति को चुनना है। ना ही आपको जो ड्रिंक करता है उसके साथ रहना है, जो मनी गेम्स खेलते हैं उनके साथ बिल्कुल नहीं रहना आपको।
और आपकी लाइफ में यदि ऐसे लोग आ भी जाते हैं तो उनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाइए। यदि आपने उन लोगों से छुटकारा पा लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका काफी सारा पैसा बचेगा और आप आगे जाके बहुत धनवान बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, ये पॉइंट महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा मेकअप प्रोडक्ट को खरीदते रहना और हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करते रहना। देखो आज के समय में मैंने देखा है कि बहुत सी महिलाएं जो एड्स देखती है ना मोबाइल पर या टीवी पर कि ये प्रोडक्ट आपको 2 दिन में गोरा बना सकता है, ये प्रोडक्ट है ये आपके 4 दिन में बाल बहुत लंबे कर सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को देखकर लेडीज क्या है कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है और वो तुरंत मतलब ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हैं, वो बिल्कुल जरा सी भी देर नहीं करती हैं। यदि आपके अंदर भी ऐसी आदत है, एड्स को देखकर आप भी मेकअप प्रोडक्ट की भरमार करती हैं, तो इस आदत को आज से ही छोड़ दीजिए। और एक ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है ना आज के टाइम में बहुत खतरनाक साबित हो रही है, ये जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए। होता क्या है यहाँ पर कि अगर हमें बाजार जाना पड़े, वहां पे जाके खरीदारी करनी पड़े तो थोड़ा हम आलस कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि यदि हमें मार्केट से कोई एक चीज लानी है, सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज के लिए हम मार्केट नहीं जाते हैं, क्योंकि मार्केट जाएंगे तो एक चीज खरीदनी छोड़ो, अगले मंथ लेंगे या फिर अगले 10 दिन में खरीद लेंगे, मैं उस काम से मार्केट जाऊंगी तब खरीद लूंगी। तो वो कहीं ना कहीं चीज हमारी पोस्टपोन हो जाती है और हमारा काम भी चलता रहता है। इतनी ज्यादा जरूरत तो होती नहीं है हम लोगों को, लेकिन आजकल क्या है कि हमारे पास बाजार हमारे घर में ही अवेलेबल करा दिया गया है हम लोगों को। आपने देखा होगा कि जब भी कोई सामान चाहिए और हम तुरंत ऑनलाइन जाते हैं और देखते हैं, एक दो वेबसाइट पर देखा अच्छा लगा, हमने तुरंत ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हमें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, ना ही हमें घर से बाहर जाना पड़ रहा है, सामान सीधा हमारे घर पे आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो यदि आपके अंदर भी ये आदत है कि आप एड्स देखकर या फिर आप किसी और को देखकर आप हमेशा सामान परचेस करती रहती हैं और ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग करती हैं, तो आप इस आदत को आज से ही बंद कर दीजिए। यदि आप इस आदत को बंद कर देती हैं तो आपका बहुत सारा पैसा बचता है। यहाँ तीसरा पॉइंट आता है कि अपने कपड़ों को हमेशा कैटेगराइज करें। देखो बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि उनके घर पर जाइए तो उनके पार्टी वियर कपड़े हैं ऐसे ही पड़े हैं, उनकी महंगी महंगी साड़ियां हैं वो अलमारियों में ऐसे ही पड़ी है, वो उनको देख ही नहीं रही है। सिल्क की साड़ी है ऐसे ही फोल्ड किया है, मतलब उसको बुरी तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है, ना ही उसको देख रही है कि ये सिल्क की साड़ी है, इसको हम घर पर वॉश नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उसकी देख रेख और उसका रख रखाव तो हम अच्छे से कर सकते हैं ना। यदि हम अपने कपड़ों की अच्छे से देखभाल करते हैं और अपने कपड़ों का रख रखाव अच्छे से करते हैं और उनको यदि हम अच्छे से यूज करते हैं तो कपड़े हमारे काफी लंबे समय तक चलेंगे और हमें जल्दी नहीं खरीदने पड़ेंगे। यूज करने से मेरा मतलब ये है कि हमेशा कपड़ों को कैटेगराइज करके यूज करें। आपने देखा होगा कि हमारे डेली रोज के कपड़े हमें अलग रखने चाहिए, हमारे जो पार्टी वियर कपड़े हैं वो हमें एक कैटेगरी अलग बनानी चाहिए। हमारे कुछ ऐसे कपड़े हैं कि ट्रेडिशनली हैं, हम कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो हम सिर्फ वही कपड़े पहनेंगे जो हमारे ट्रेडिशनल कपड़े हैं। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है और अपने कपड़ों को कैटेगराइज करके रखना है। यदि हम अपने कपड़ों को सेफ और सुरक्षित रखते हैं तो कपड़े हमारे काफी लंबे समय तक चलेंगे। ठीक है, बहुत सारी महिलाओं की आदत मैंने देखी है कि वो कपड़ों को कहीं पहनकर जा रही है, फिर आके उन्हीं कपड़ों को पहनकर खाना बना रही है, उन्हीं कपड़ों को पहनकर खाना खा रहे हैं, उन्हीं कपड़ों को पहनकर रात को सो गए और फिर कपड़ा हमारा देखा सुबह वो काफी खराब हो जाता है। फिर हम उसकी घर पर धुलाई कर देते हैं, कपड़ा हमारा था ड्राई वॉश वाला लेकिन हमने हैंड वॉश कर दिया तो कपड़ा हमारा बिल्कुल काम से चला जाता है और फिर क्या, फिर हमें नया लेना पड़ता है, तो हमारे पैसे ही खर्च हो रहे हैं ना। तो उससे पहले ही समझदार बनिए और अपने कपड़ों का रख रखाव अच्छा करिए। यदि आप ये चीज करती हैं तो आपका काफी सारा पैसा बचता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है सेविंग से रिलेटेड
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करो।